ठीक है, सबसे पहले आप सभी को जोहार, है ना। मैं झालसा की ओर से आया हूँ। झालसा पता है? नालसा, झालसा नहीं पता? जो न्याय आपके द्वार, ठीक है ना। तो कुछ प्रोग्राम जो है, कुछ योजना है जो आप लोगों के बीच में मैं लेकर के आया हूँ। आप लोग तो सब कितने, कौन सा क्लास के? 7 क्लास, है ना। 7 क्लास, 8 क्लास सभी लोग होंगे, या आपके नज़दीकी में जो भैया होंगे, दीदी होंगे ना जी, सभी लोग होंगे। तो इसमें से कुछ योजना जो सरकार की तरफ से आया है, मैं वो आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो बोलिएगा वो योजना कौन कौन सा है। सबसे पहले स्पॉन्सरशिप योजना। स्पॉन्सरशिप योजना क्या है पता है आप लोग को? नहीं पता? स्पॉन्सरशिप वो योजना है जिसके मम्मी पापा डेथ कर गए या पापा डेथ कर गए, ठीक है ना। उस कंडीशन में सरकार ने एक योजना निकाला, स्पॉन्सरशिप योजना, ठीक है। स्पॉन्सरशिप योजना जो है, जो आपको महीना में सरकार की तरफ से 4000 रुपया आपको दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको जानकारी में नहीं होगा कि स्पॉन्सरशिप योजना हर महीना 4000 रुपया, तब तो बहुत मिलता है ना जी। पढ़ने के लिए एक अगर स्टूडेंट को 4000 रुपया मिले तो बहुत है ना, बहुत है। तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होता है। डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आप एक काम कीजिएगा। सबसे पहले कि आप लोग जो जिस फैमिली से रहते हैं, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे होंगे ना, जो जैसे एक नाम सुने आप ही लोग के बीच का, एक लड़का था शायद कृष्णा नाम करके, है ना। कृष्णा जो क्लास 8 का है, जानते हैं सभी कोई? क्लास 8 के जो कृष्णा है, हाँ, करंजटोली का है, ठीक है। तो शायद उनके मम्मी पापा शायद नहीं है ना, तो उनको आप भी बता सकते हैं कि एक सर आए हुए थे, वो बोल रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट का जरूरत है आपको। हर महीना 4000 रुपया पढ़ने के लिए मिलेगा, मोबाइल के लिए नहीं मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा, बाइक खरीदने के लिए नहीं मिलेगा, तेल भरने के लिए नहीं मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक ना। आप पढ़ने के लिए जब मिलेगा तो आपको सरकार भी तो चाहता है, कुछ नियम और कानून है ना, कुछ डॉक्यूमेंट जब तक कंफर्मेशन, मतलब कि जब तक आपको सही हकीकत पता ना चल जाए कि हाँ सही में मरे हैं नहीं मरे हैं, है ना, उसके लिए मृत्यु सर्टिफिकेट बनता है, पता है। मृत्यु सर्टिफिकेट जो बनता है वो आपका प्रज्ञा केंद्र में, आपका ब्लॉक में, है ना, दोनों जगह बनता है। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट जो है वो सबसे पहले कि आप एक अपने आवेदन लिखिएगा, वहाँ से आपका मम्मी पापा का आधार कार्ड अटैच कीजिएगा, ले जाके मुखिया जो आपके गांव में होंगे उसको साइन स्टाम्प मारिएगा, लाके यहाँ पे जमा कीजिएगा ब्लॉक में या CSC केंद्र में, है ना, प्रज्ञा केंद्र में। तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट बना के मृत्यु सर्टिफिकेट दे देगा, ठीक है। अब देने के साथ साथ और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आप लोग को बताइए? आधार कार्ड, ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम पता है ना, इनकम क्या होता है? जो साल में 75,000 से नीचे हो, ठीक है, 75,000 से नीचे हो, तो ऐसे बच्चों को सरकार 4000 रुपए स्कॉलरशिप के रूप में देती है, ठीक है। जो आप अपने, अगर कोई ऐसे बच्चे यहाँ भी है, आपके स्कूल में भी है, तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है ना, या हमारे पास ला सकते हैं कि सर देखिए इसके पापा ने ये डेथ कर गए हैं, तो इसको क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट का जरूरत होगा आप हमको बताइए, हम उसको अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। उसके लिए सबसे पहले कि आपको डेथ सर्टिफिकेट याद रखिएगा, मृत्यु सर्टिफिकेट। दूसरा चीज क्या है? आधार कार्ड। तीसरा चीज इनकम मतलब आय प्रमाण जो होता है ना, आय प्रमाण पत्र, जान रहे हैं ना, जो आप जब कल्याण फॉर्म भरते हैं तो इससे ऊपर जब जाइएगा तब इनकम मांगने लगेगा आपको, ठीक है ना। तो इनकम का जो 75,000 से नीचे होना चाहिए, वो कितना? 75,000 से नीचे, ठीक है ना, तो वो आपको देना पड़ेगा। दूसरा चीज, आप जिसके साथ रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं? अगर आप दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, या आपके फैमिली में जिसके साथ भी आप रह रहे हैं, उसके साथ एक ज्वाइंट खाता पता है ना, किसको बोलते हैं ज्वाइंट खाता? हाँ, जिसके साथ, जैसे कि मान लीजिए कि आप और आपके मान लीजिए आप चाचा के साथ रह रहे हैं, तो उसके साथ जाके बैंक में बोलिए कि हमको ज्वाइंट खाता खोलना है, तब वो आपको ज्वाइंट खाता खोल देंगे,
ठीक है ना। अब ज्वाइंट खाता में वो उसका एक जो देगा रिसीविंग पासबुक देगा, वो लाके जमा कीजिएगा। ठीक है, ये 4 चीज का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, या और भी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसा पड़ेगा तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। जैसा अभी फिलहाल आपका आधार कार्ड, मम्मी का आधार कार्ड, पापा का आधार कार्ड, ठीक है ना, और डेथ सर्टिफिकेट, इनकम, और क्या, ज्वाइंट खाता, इतना चीज डॉक्यूमेंट लाके आप दीजिएगा। या कोई स्कूल में बच्चा वैसे है जो पढ़ भी रहा है, ठीक ना, पढ़ भी रहा है और उसको जो आपका टीचर है, प्रिंसिपल है, उसको सत्यापन देना होगा, एक लेटर देना होगा मैडम को कि हाँ ये हमारे स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक ना, वो मैडम बना के आपको देंगे। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस होगा, फॉर्म भरेंगे उसके नाम से, ठीक है ना। ये हो सकता है फोटो का अगर रिक्वायरमेंट होगा तो उससे मांग लिया जाएगा। जो भी रिक्वायरमेंट होगा आपको बता दिया जाएगा। यहाँ तक में कोई स्पॉन्सरशिप पता है ना, यहाँ तक में और किसी कुछ पूछना, ऐसे कोई है यहाँ पे जिसके मम्मी पापा, भगवान न करे ऐसे किसी के मम्मी पापा जो ऐसे डेथ कर गए हैं? नहीं ना, गुड, बहुत बढ़िया है ना। लेकिन आपके भाई या बहन जो आपके गांव में है, आपके स्कूल में है, वैसे लोग तो जरूर होंगे। जैसे मैं कृष्णा को जान रहा हूँ, है ना। हाँ, तो ऐसे अगर आपको जानकारी कुछ मिलेगा तो आप हमको इन्फॉर्म कीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट है आप सभी को अगर लिखना चाहते हैं तो एक बार लिख सकते हैं, ठीक है ना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। किन्हीं का माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है, कोई क्वेश्चन पूछने, सब पता चल गया क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत होगा? हाँ, चल गया ना। क्या क्या है, कोई खड़े होकर बताइए, कोई खड़े होकर के बताइए। किसी को कोई क्वेश्चन? या आपके मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग हैं आपके गांव में जो ऐसे जिसका पापा डेथ कर गए हैं? किन्हीं को नहीं पता? पता है? खड़े होकर बोलिए। हाँ, इधर दिखाइए, बताइए जी। हाँ, बोलिए। मेरा पापा नहीं है सर। आपके पापा नहीं है? यस सर। अच्छा, ठीक है। तो आपको जितना चीज डॉक्यूमेंट आपको बताए थे वो सब पता है ना, क्या क्या चीज चाहिए होगा? अगर आपके पापा नहीं है, अरे किसके साथ रहते हैं आप? मम्मी के साथ में रहते हैं, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट जो बताए थे वो हमको ला के दीजिएगा, ठीक ना। और भी अगर आपके अगल बगल में किसी को अगर कुछ भी अगर जानकारी है तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है। और किन्हीं को कुछ नहीं? तो इस स्पॉन्सरशिप के योजना के बारे में पता चल गया, ठीक है ना। और भी किसी को कुछ एक आता है, आपको बताते हैं स्पॉन्सरशिप के बारे में पता चल गया इसका। और कोई किसी कुछ नहीं पूछना है, ठीक है। दूसरा चीज आता है कि अभी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसे बच्चे ना हो या लड़का या लड़की ना हो जो 18 साल से पहले शादी करे, ठीक है। कोई भी 18 साल से पहले शादी नहीं करना है। लड़का को 21 साल, लड़की को 18 साल पहले नहीं करना है। अगर फैमिली दबा दे रहा और आप चाह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, ठीक ना, उस कंडीशन में भी आप हमें बता सकते हैं कि सर हमको नहीं पढ़ना है, हमको अभी पढ़ना है, आगे बढ़ना है, लेकिन हमको जबरदस्ती शादी घर वाला कर रहा है, हमको अभी शादी नहीं करना, हमको और भी आगे पढ़ना है, ठीक है ना। उस कंडीशन में भी आप हमें बता सकते हैं, ठीक है, कि किसी हाल में नहीं करना है। सब बोलेगा कि नहीं, और भी लोग बोलेगा बहुत तरह का बात, लेकिन किसी का नहीं सुनना है। सरकार बोला है कि 18 साल मीन्स 18 साल, ठीक ना। लड़का लोग 21 साल मतलब 21 साल से पहले नहीं कर सकता है, ठीक ना। या किसी को जबरदस्ती आपके दोस्त हो, आपके किसी कोई भी आपके फ्रेंड हो, उसको कर रहा है जबरदस्ती, हम क्या करें अगर कोई पूछे,
मेरा नंबर सबको आपको दे देंगे। आप कभी भी किसी टाइम हमें फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। या एक नंबर है कानून के साथ, पता है ना? अगर कितना नंबर किसी को पता है? हाँ, 1098। ठीक है, चलिए एक चीज़ और है आपका है 1098। उसके अलावा और कोई बताइए एक और। हाँ, 1098 और कोई? और कोई? और किन्हीं को नहीं पता? हाँ, एक नंबर और था, कितना था जी? हाँ, 15-100 में डायल कीजिएगा, सीधे आपको कानून हेल्पलाइन नंबर लगेगा। सर देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है ना? आप उस नंबर में भी इन्फॉर्म दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका पुलिस है या जो भी है आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। ये सहायता ले सकते हैं, ठीक है? और किसी को कोई जानकारी? अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे हमारे गांव में मोहल्ला में है ना, एक चीज़ चलता है डाइन बिसाई, है ना? बहुत जोर चलता है ना ये गांव में। तो ये सब चीज़ होता है। देखिएगा अधिकतर जो होता है ना, चाहे तो कोई बहुत ज़्यादा बुढ़ी एजेड हो, आदमी लोग उसको टारगेट करता है ना, या ऐसे जिसके हस्बैंड डेथ कर गए, मर गए, है ना, वैसे लोग को ज़्यादा बोलता है ये डाइन बिसाही है। ये बोल देती है तो मेरा बच्चा मर गया, ये बोल दिया तो ऐसा हो गया, वो बोल दिया तो ऐसा हो गया, इस तरह का बात आता है ना। ये बहुत ही गलत बात है। तभी उतना दिन तक तो सब ठीक था, लेकिन हस्बैंड मर गया तो वो बोझ बन गया क्या? उसको भी ना जीने का अधिकार है जी। तो डाइन बिसाही नहीं होता है, ठीक ना? वो तो खुद एक जो आज जिसके हस्बैंड मर गए हैं वो तो खुद लाचार है ना जी, वो बेबस है खुद। कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से बच्चा पालेंगे, है ना? वो खुद बेबस है ना। देखिएगा कि जो बूढ़ी हो गया, थोड़ा सा एजेड हो गया, उसका बेटा लोग छोड़ दिया, तुम डाइन बिसाई चलो हटो। तो आप लोग को भी देखिए, वो उतना बच्चा, छोटा बच्चा पाल पोस के अपना बच्चा को बड़ा किया ना जी। जब अपने बड़ा हो गया तो अपना माँ बाप को साइड कर दिया, तो गलत बात है ना, गलत बात है ना। तो उस कंडीशन में आप लोग को भी बोलना है कि नहीं ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। बुढ़ा जब थोड़ा एजेड हो गया, बुढ़ी हो गई, तो आप उसे डाइन बिसाई बोलिएगा नहीं ना। तो ये सब काम नहीं करना है। कोई भी ऐसा कर रहा है तो आपको भी रोकना है, नहीं ये नहीं है, चलिए आप मेरे साथ। उसको माँ बाप को समझाना है, ठीक है ना। तो और जो हस्बैंड जिसके मर गए वो तो अपने परेशान है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, है ना। वो लास्ट में चली जाती है दूसरे का काम करने के लिए, है ना, कि मेरा बच्चा 2 वक्त का रोटी खा सके। तो ये सब चीज़ आप लोग को भी सुधारना है। नहीं समझ में आता है, फटाक से 151000 में कॉल कीजिएगा, तुरंत फ़ोन कीजिएगा, ठीक ना, कि ऐसा ऐसा परेशानी है बोल के, ठीक है। जो भी मैं इन्फॉर्म कीजिएगा, जो आप मतलब गुप्त रखा है, गुप्त पता है ना, जो बताया है कि मान लीजिए मेरा गांव में सर देखिए डाइन बिसाही की लड़ाई हो रहा है, ठीक ना, फटाक से बताइए, तुरंत बताइए। तो यहाँ से आपका जो हम लोग पुलिस स्टेशन से है, पुलिस लोग हैं, आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो 2 चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, कि 2-3 चीज़ ऐसा है जो आप लोग को बताना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है इस जो आपका स्पॉन्सरशिप योजना, ये स्पॉन्सरशिप पता ना क्या, कोई बताइए, खड़े होकर बताइए जी, क्या है स्पॉन्सरशिप योजना? बताइए, डरना नहीं है, बताइए जी, कोई भी बताइए, खड़े होके कोई भी बताइए, बताइए, डर क्यों रहे? अभी तुरंत बताया ना, फिर कैसे गांव में देहात में लोग जागरूक कीजिएगा। एक सर आए थे तो बोले कि जिसका पापा डेथ कर गए हैं
उसको स्कॉलरशिप मिलेगा 4,000 रुपया करके। ये डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, ला के सर को दीजिएगा, आपको हर महीने 4,000 आने लगेगा पढ़ने के लिए, है ना। पढ़ने के लिए स्कूल से सत्यापन मैडम देगी लिख के कि हाँ अभी मेरे स्कूल में पढ़ रहा है, हो गया। इतना ही सा तो करना है ना। और किन्हीं को कोई पूछना है, किसी को कुछ भी हो गया। स्पॉन्सरशिप हो गया। दूसरा गेटाइन विषय पर था, जो ये सब नहीं चलता है, परेशान आदमी को ही परेशान करता है, पता है ना। परेशान आदमी को ही परेशान करता है, ठीक ना। ठीक है, चलिए और तो वैसा कुछ है नहीं, है ना। अगर किसी तरह कोई जानकारी और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा नंबर लेके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।